मूवीज और शोज में हम अक्सर देखते हैं कि कोई क्रिमिनल ऑफेंस या कोई एक्ट जो कंट्री के लॉ के अगेंस्ट हो करने पर सजा दी जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है और कितनी टाइप का होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया में लॉ यानी कानून कैसे बनता है, कितनी टाइप्स का होता है और इंडिया में कितने कोर्ट होते हैं और किस कोर्ट में कौन से लॉ को फॉलो किया जाता है और उस पर काम किया जाता है। पहले बात करते हैं कि जिस तरह हर देश में अलग अलग लॉ एंड प्रोसीजर्स होते हैं और एज ए सिटीजन्स हमें वहाँ के लॉ को विलिंगली या अनविलिंगली फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि लॉ बनता कैसे है? एक आइडिया को लॉ बनने के लिए बहुत सारे स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। लॉ मेकिंग के प्रोसेस को जानने से पहले हम लॉ के कुछ बेसिक से वर्ड्स और उनके मीनिंग को जान लेते हैं, ताकि आगे वीडियो में आने वाली इंफॉर्मेशन हमें अच्छे से समझ आ सके। पहला है आर्टिकल, इसे हिंदी में अनुच्छेद और लेख भी कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सीक्वेंस में पॉइंट वाइज लिखा गया है, ताकि हर एक पॉइंट सही से रीड करके समझ सके। नेक्स्ट है सेक्शंस, इसे हिंदी में खंड और अनुभाग भी कहते हैं। इसका मतलब भी सेम ही होता है, किसी पॉइंट को स्पेसिफिक मेंशन करने के लिए, जैसे कि सजा सुनाते वक्त कहा जाता है धारा आईपीसी सीपीसी के तहत दोषी पाया गया है। नेक्स्ट है बिल, इसे हिंदी में विधेयक भी कहते हैं। जब किसी आइडिया को पेपर्स में लिखकर प्रेजेंट करते हैं तो वो बन जाता है बिल। नेक्स्ट है एक्ट, इसे हिंदी में कर्म और अधिनियम भी कहते हैं। जब किसी बिल को असेंबली में पास कर दिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद वो बन जाता है एक्ट। नेक्स्ट है कोड, इसे हिंदी में संहिता और नियम संग्रह भी कहते हैं। जब लॉ सिस्टम में कोई लॉ ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, बस उसे रिटन में प्रॉपर कोड देकर ऑर्गेनाइज्ड लॉ बना दिया जाता है। अब जानते हैं लॉ प्रोसेस के बारे में। किसी भी न्यू लॉ के आइडिया को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है जब पब्लिक की डिमांड हो, एथनिक और रिलीजियस कम्युनिटी की नीड हो, या किसी पार्टी की आइडियोलॉजी हो। इंडिया में लॉ बनाने की पावर्स सिर्फ दो गवर्नमेंट बॉडीज को है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अब दो गवर्नमेंट्स है तो दोनों के लॉ बनाने और काम करने का तरीका भी अलग होगा। पहले बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की। जैसा कि हम जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपीज यानी सांसद पार्लियामेंट में बैठकर लॉ बनाते हैं, जिसे हिंदी में संसद भवन कहते हैं। पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं, अपर हाउस यानी राज्यसभा और लोअर हाउस यानी लोकसभा। लोकसभा में डायरेक्टली वोटिंग करके और राज्यसभा में इनडायरेक्टली वोटिंग करके मेंबर्स को चुना जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री की सुपर लेजिस्लेटिव बॉडी होती है और उसके बनाए हुए कानून सारी कंट्री पर लागू होते हैं, जो कि यूनियन लिस्ट के अंडर आता है, जैसे कि आर्मी, बैंकिंग, रेलवेज, एयरवेज, फॉरेन ट्रेड्स एंड रिजर्व्स एंड मेनी मोर। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, जिसे विधानसभा भी कहते हैं। इसमें विधायक यानी इलेक्टेड एमएलएस बिल को पास करके लॉ बनाते हैं, लेकिन इनका बनाया हुआ लॉ
सिर्फ उनके पर्टिकुलर स्टेट में ही काम करता है जो स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है, जैसे कि स्टेट पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड मेनी मोर। दोनों गवर्नमेंट में लॉ बनाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जब किसी आइडिया को रिटन डॉक्यूमेंट्स में लिखकर सबमिट करते हैं तब वो बन जाता है बिल, और ये बिल असेंबली में पास होने के बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, और उनके अप्रूवल के बाद ये बन जाता है एक्ट, और इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने का काम होता है IAS ऑफिसर्स का, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, और इन्हें हिंदी में भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। इन ऑफिसर्स का काम सिर्फ इस बिल के रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन और फॉलो कराने का ही होता है। मेन प्रोसेस बिल टू एक्ट बनने का होता है। लॉ बनने के प्रोसेस को तो हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे कि लॉ कितने टाइप्स के होते हैं। कंट्री में मेन लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने, और इसे पहली बार इम्प्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 में। इंडिया में सारे रूल्स और रेगुलेशंस इसी लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और इसी को फॉलो करके सारे लीगल काम किए जाते हैं। और जब कोई बिल इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अगेंस्ट होता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा दो और लॉज होते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। क्रिमिनल लॉज पुलिस ऑफिशियल्स के थ्रू लागू किए जाते हैं। इसमें दो सेक्शंस होते हैं, CRPC और IPC। CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में आपराधिक या दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसमें क्रिमिनल के अरेस्ट होने से लेकर पनिशमेंट देने तक के प्रोसेस के बारे में लिखा गया है, यानी किस तरह से अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ और कितने दिन कस्टडी में रखा जाएगा, और सजा मिलने पर क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। केस के स्टार्ट टू एंड तक का कंप्लीट प्रोसेस लिखा है। नेक्स्ट है IPC। इसका फुल फॉर्म है इंडियन पीनल कोड, जिसे हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। इसमें क्रिमिनल ऑफेंस और उससे रिलेटेड सारे केसेस के बारे में लिखा गया है, जैसे कि मर्डर, किडनैप, रॉबरी जैसे क्राइम के लिए कौन सी सजा होगी, कितने साल की होगी, और कितना जुर्माना देना होगा। कोर्ट्स में सारे क्रिमिनल केसेस पर इसी बुक पर बेस्ड लॉज एंड रूल्स को फॉलो करके जजमेंट दिए जाते हैं। दूसरा है सिविल लॉ, जो CPC के अंदर आता है। CPC का फुल फॉर्म है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसे हिंदी में सिविल प्रक्रिया संहिता कहते हैं। इसमें वो सारे केसेस आते हैं जो क्राइम से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि प्रॉपर्टीज केस, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट केस, मैरिज केस, religious case, human rights cases, and many more. क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में मेजर डिफरेंस है कि क्रिमिनल लॉ में जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं, और सिविल लॉ में कॉम्पनसेशन देना होता है, लेकिन अगर कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता है तो जेल भी हो सकती है। इन सब के अलावा कुछ जनरल लॉज होते हैं, कॉमन लॉज। इन केसेस में किसी बड़े कोर्ट और केसेस के लिए हुए जजमेंट को रेफरेंस लेते हुए फैसला सुनाया जाता है। स्टैट्यूटरी लॉज, इनमें वो लॉज आते हैं जो लेजिस्लेटिव बॉडी एक्ट के फॉर्म में बनाते हैं, जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में, स्टेट गवर्नमेंट असेंबली में, और लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज के थ्रू बनाए जाते हैं। ऑर्डिनेंस, ये लॉज प्रेसिडेंट के कहने पर ऑथराइज्ड ऑफिसर्स द्वारा बनाए जाते हैं। ये ज्यादातर इमरजेंसी सिचुएशन में टेम्पररी और परमानेंट बेसिस के लिए बनाए जाते हैं। अब जानते हैं इंडियन कोर्ट्स के बारे में। इंडिया में कितने कोर्ट्स होते हैं और उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं। इंडिया में 3 टाइप्स के कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिन्हें लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट। ये इंडिया का वन एंड ओनली कोर्ट है, जो कि सिर्फ दिल्ली में मौजूद है, जहां नेशनल केसेस की हियरिंग होती है, और अगर कोई किसी लोअर कोर्ट के फैसले से सेटिस्फाइड नहीं होता है तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल होता है। उसके ऊपर अपील करने के लिए कोई भी कोर्ट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कंट्री का टॉप कोर्ट है, जिसका फैसला सबको मानना पड़ता है। सेकंड है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हर स्टेट में मौजूद है और ज्यादातर उनके पर्टिकुलर स्टेट के केसेस को ही हैंडल करते हैं। हाई कोर्ट के पास
इतनी लॉ पावर होती है कि पूरे स्टेट के मैटर्स को हैंडल कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जितनी लॉ पावर्स नहीं होती है। लास्ट है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिन्हें लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। ये हर स्टेट और सिटीज में मौजूद है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में बहुत सब सेक्शन कोर्ट्स आते हैं, जैसे कि सेशंस कोर्ट, जहां बड़े और छोटे केसेस की हियरिंग होती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जहां सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के अंदर के केसेस की हियरिंग होती है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये ज़्यादातर सिटीज में ही मौजूद होते हैं। इनमें स्पेशल क्रिमिनल और ऑफेंसिव केसेस की हियरिंग होती है। नेक्स्ट है क्रिमिनल कोर्ट्स, इनमें स्पेशली क्रिमिनल केसेस और उससे रिलेटेड मैटर्स की हियरिंग होती है। नेक्स्ट है सिविल कोर्ट्स, इनमें क्रिमिनल केसेस के अलावा बाकी केसेस की हियरिंग होती है, जैसे कि प्रॉपर्टी, मैरिज एंड ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है रेवेन्यू कोर्ट, इनमें ज़्यादातर मनी कलेक्शन और फाइनेंस से रिलेटेड केसेस की हियरिंग होती है। नेक्स्ट है लेबर कोर्ट, इनमें ज़्यादातर लेबर एंड वर्कर्स से रिलेटेड केसेस की हियरिंग होती है। नेक्स्ट है जुवेनाइल कोर्ट, इनमें बच्चों से रिलेटेड केसेस की हियरिंग होती है, जैसे कि चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट है लोक अदालत, इनमें छोटे क्राइम्स की हियरिंग होती है, जैसे कि कोई क्रिमिनल सरेंडर करना चाहे या सरकार की मदद करना चाहे। नेक्स्ट है म्युनिसिपल कोर्ट, इसमें सिर्फ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड काम किया जाता है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, अदर पेपर वर्क।